अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे कि डाइल्यूशन से क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी को, सो व्हाट इज हैपनिंग टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड डाइल्यूशन. So whether it is a strong electrolyte or a weak electrolyte, so what is happening on dilution, the molar conductivity of an electrolyte increases. And यहाँ पे कुछ factors इन्वॉल्व होते हैं. One is molar conductivity किन चीजों से increase होती है, let us sum it up. One is mobility of the ions, number second is number of the ions, and number third is charge of the ions. ये तीन चीजें अगर बढ़ेगी तो what happens, the molar conductivity value increase होगा. So in case of a strong electrolyte, जब आपके पास strong electrolyte होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, दैट इज ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू 1. दैट मींस द इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोसिएटेड. तो जब वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा, दैट विल बी ऑलरेडी इन द आयनिक फॉर्म. लेकिन क्या होता है, देयर आर इंटर आयनिक इंटरेक्शंस. स्टिल देयर आर इंटर आयनिक इंटरेक्शंस. तो जब एक आयन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड जाएगा तो पीछे से उसको आयन जो है खींचेगा. तो व्हाट विल हैपन, जो आयन की मोबिलिटी है, स्पीड है, वो क्या होगी, वो कम होगी. तो जब कम होगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी. तो क्या होगा, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे कम इन बिटवीन द आयंस. तो ये जो इंटरआयनिक इंटरेक्शंस है ये ओवरकम हो जाती है. उसकी वजह से क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ द आयंस इंक्रीज, एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, their molar conductivity increase. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे as per the Debye-Hackl-Onsager equation, अगर हम डेल्टा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी को प्लॉट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, और इस तरह से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इस साइड से क्या हो रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज. अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, सो अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे यहाँ पे, सो व्हाट इज हैपनिंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है ऑन डाइल्यूशन. क्लियर, गॉट माय पॉइंट. सो व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ तक तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ तक हम ये ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है ना. एंड वी कैन व्हाट हैपेंस, उसके बाद हमारा क्या होता है, वी कैन एक्सट्रापोलेट दिस ग्राफ एंड वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जब उसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा. जब हम उसको इनफिनाइट डाइल्यूशन करेंगे, जब हम फर्दर डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग. एक टाइम आएगा, एक स्टेज आएगा जब फर्दर क्या होगा, further molar conductivity of an electrolyte will not increase because inter-ionic interaction will already have been overcome. तो क्या होगा, उस टाइम से एक आयन जो है फ्रीली मूव करेगा टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड. तो उस वक्त जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मैक्सिमम होगा. दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कंसंट्रेशन, उसी को हम नाम क्या देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. एंड from this graph we can get the value of the limiting molar conductivity by extrapolation. ठीक है ना. For a strong electrolyte we can find the delta m naught value of a strong electrolyte. लेकिन अगर हम weak electrolyte की बात करेंगे, see here utilizing the Debye-Hackl-Onsager equation, क्या होता है यहाँ पे, जब हम डाइल्यूशन को करते हैं, क्या जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, what happens, the molar conductivity is increasing and abruptly it is increasing at a faster rate. Why it is so? यहाँ पे strong electrolyte के लिए उतना ज्यादा increase नहीं हो रहा है. You will not find that steepness in the curve, but in case of a weak electrolyte you can find the steepness in the curve. Why it is so? Because जब हम डाइल्यूशन करते हैं in case of a weak electrolyte में क्या होता है, it is partially ionized, it has not been completely dissociated, alpha is less than 1. तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं, what happens, because of the Lecher-Clear's principle there occurs more and more ionization of an electrolyte. There will be more number of the ions. So because of the more number of the ions there will be an increase in the molar conductivity. Number second, जब more number of ions होंगे तो water molecules will come in between, उसकी वजह से mobility भी increase हो जाएगी. So because of the mobility of the ions and increase in the number of the ions, there occurs steep increase in the molar conductivity of an electrolyte. तो जब steep increase होगा तो what will, the graph becomes hyperbolic. It at the very low concentration, at zero concentration or at infinite dilution, the curve becomes almost parallel to the y-axis. So can we find out the delta m naught of a weak electrolyte? Can we find out the delta m naught of a weak electrolyte at infinite dilution? No. ठीक है ना. We cannot get the maximum value of molar conductivity utilizing this graph because the graph becomes highly parallel. It does not cut the y-axis, है ना. तो same can be achieved by Colerouch's law, जो हमें next में पढ़ना है. Thanks sir.